जी नाज़रीन कराम, इस वक्त कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन का दंगल जो है वो सज चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ सर्वेज़ में कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में पहले नंबर पे है। 90% इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ GB और कश्मीर में फ़र्स्ट नंबर पे आ रही है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुख्तलिफ मकामात पे बड़ी मुश्किलात हैं, ख़ुसूसी तौर पे इलेक्शन के हवाले से, कैंपेन्स के हवाले से, और जो सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गिरफ़्तारियों का सामना भी करना पड़ा है मुख्तलिफ जगहों पे ऊपर। और कश्मीर के इस हवाले से क्या सूरत हाल है जहाँ पे इस वक्त इलेक्शन का जो है वो दंगल जो है वो बिल्कुल सज चुका है। और कश्मीर के हवाले से जान लेते हैं, हमारे साथ इस वक्त कश्मीर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सरदार ज़ईम सदोज़ई साहब मौजूद हैं। सरदार साहब, सबसे पहले बताइएगा कि कश्मीर की क्या सूरत हाल है। आप कैंडिडेट हैं वहाँ के MNA की सीट के ऊपर, तो वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या वोट बैंक नज़र आ रहा है? लोग किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखना चाह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर के हवाले से चूँकि पहले तो हम लोग 3 साल से खान साहब की जो ये रिहाई है, तहरीक है, इसमें शामिल थे, लेकिन हमने वो इलेक्शन उस तरीके से नहीं जज किया था। ये जो अभी जो हमारे पे जो मुश्किल हालात जा रहे हैं पाकिस्तान में भी, आपने 2024 से ये 8 फरवरी को जो इलेक्शन देखा है, उसके पहले कश्मीर में 2021 में इलेक्शन हुआ था और क्लीन स्वीप किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। तो वो जो 28 MLA थे वो चले गए हैं PDM में। अब यकीन करें कि मैं 2 हल्कों से इलेक्शन लड़ा हुआ, हल्का सेंसा और हल्का बलोच से मैंने कागजात जमा करवाए हैं, और मेरे पास इस वक्त ये तकरीबन 2 हफ्ते से मैं डोर टू डोर जा रहा हूँ। मेरे पास सोने का टाइम नहीं है, और इतने लोग मुझे वहाँ प्यार और मोहब्बत दे रहे हैं कि आपकी सोच है। इसी तरीके से पूरा कश्मीर में खान साहब का जो नज़रिया है वो वहाँ एक अवामी तहरीक है, वही खान का नज़रिया है कि आवाम की खिदमत करें, और वही जो हमारी अवामी तहरीक है उसका भी यही नज़रिया है, यही हमारा चार्टर और डिमांड है कि आवाम की खिदमत। अच्छा सरदार साहब, ये बताइएगा कि दूसरी तरफ ये बातें चल रही हैं कि फार्म 45 का अरेंज आपने करना है, 47 हम बना देंगे, तो 47 के हवाले से वहाँ पे ये बताइएगा कि आप मैनेज कैसे करने जा रहे हैं? वोट बैंक तो चले आपके पास है, लोग आपके पास हैं, क्या जिस तरीके से पंजाब में इलेक्शन चुराए गए या फिर जो रिज़ल्ट है कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी वैसे ही रिज़ल्ट देख रहे हैं कि या वहाँ पे लोग जो हैं वो चार्ज हैं? देखें, कुछ तो हल्कों में थोड़े से मसाइल हमें पैदा होंगे, लेकिन जिस तरीके से आपने पाकिस्तान के अंदर देखा 26 नवंबर का वाक़या हुआ, वो लाहौर में जो वाक़यात हुए हैं, जो मुख्तलिफ वाक़यात हुए हैं, लेकिन ये आवाम जो वापस पीछे हट गई है। कश्मीर में उसी तरीके से जो वाक़यात हुए आपने देख लिए हैं कि पहले 3 बंदे शहीद हुए आटा और बिजली के लिए, ओके, उसकी कीमतें कम करें, फिर 14 बंदे शहीद हुए। कश्मीर के अंदर एक ख़ास चीज़ है जो 47 के मुकाबले में हमारे पास तिम्बर का डंडा है, ऐसा डंडा है इंशाअल्लाह कि ये सिंध से भी आगे निकल जाएंगे, और वहाँ कोई 47 नहीं चलेगा, कोई 45 नहीं चलेगा। आपका बंदोबस्त करने के लिए पंजाब पुलिस के दस्ते तैयार हैं और इस्लामाबाद पुलिस के भी दस्ते तैयार हैं। आप तिम्बर का डंडा दिखा रहे हैं, तो वो दूसरी तरफ ये भी मैंने आपको मिसाल दिया कि पहले इन्होंने 26 नवंबर भी यहाँ करके देख लिया है, तो आपने यहाँ के लोगों को देख लिया, उस तरीके से स्टैंड नहीं कर सकते। लेकिन कश्मीर में जो इन्होंने 26 नवंबर किया उसका रिबटल देख लें, अगर आपके पास कोई वीडियोज़ नहीं तो मैं भेज दूँगा, वो देख लेना, और इनको याद है। और मैं आपको दावे से कहता हूँ कि इंशाअल्लाह पंजाब पुलिस कभी भी नहीं जाएगी, अगर जाएगी भी और बड़े इज़्ज़त और एहतराम के तरीके से वहाँ जाके बैठेगी, कश्मीरियों के साथ मज़ामत नहीं करेगी, और ना हम किसी के साथ ज़्यादती करें, ना हमारा जो हमारी रवायत है, कल्चर है। हम खुदा की कसम, अगर कोई एक हाथ देता है तो हम दोनों हाथों से मिलते हैं। तो अगर कोई हमें ये बताता है कि हम आपको कुचलेंगे, तो फिर कुचलना हमें जानता है, हमें आता है। हम 1832 से जंग लड़ते हुए, मजम्मत करते हुए यहाँ आए, और वहाँ कोई ऐसी बात नहीं होगी। और अगर कोई हैकी फैकी करते हैं तो इससे पहले हमने देखा था कुहाला पुल के ऊपर पेंटें और पतलूनें लटकी हुई थी, तो वो फिर तरीका आप भी इस्तेमाल करेंगे? मैंने कहा कि अभी मुझे यकीन है कि कोई पुलिस, कोई इदारा कश्मीर में जाकर इस तरह की कार्रवाई नहीं करेगा। अगर किसी ने इस तरह किया तो उसका रीबटल, उसका मुतबादल हमारे पास मौजूद है। अगर वो 47 कह रहा है ना जो वहाँ जाकर नारे लगा रहा है गलगित में, तो शायद गलगित में तिम्बर शायद कम हो, लेकिन कश्मीर में बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं उसको पैगाम देना चाहता हूँ कि कहीं भूले से कश्मीर में नहीं आना इस तरीके से, वरना तुम्हारा वापसी का रास्ता तुम तो भूल जाओगे। अली साहब, ये बताइएगा कि GB में जो इस वक्त लोग हैं किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टर्नआउट देख रहे हैं, और रिज़ल्ट्स जो हैं वो कैसे आप देख रहे हैं? 2 बड़े रियासतों के अंदर इलेक्शंस होने जा रहे हैं, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में। ख़ुसूसी तौर पे
GB में बहुत ज़्यादा जो है वो मोमेंटम नज़र आ रहा है तमाम सियासी जमातों के हवाले से, तो क्या सूरत हाल नज़र आ रही है जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक नस्तीन पहली तो बात मजम्मत करूँगा कि सारी पार्टियाँ वहाँ इलेक्शन कैंपेन कर रही हैं और तहरीक इंसाफ को सिर्फ रोका जा रहा है। और ख़ासकर जैसे हमारे बड़े लीडरान गए हैं तो उनके साथ उन्होंने हाथापाई तक की है। ये बहुत मजम्मत वाली बात है। और रही GB वाले लोगों की बात, वो बहुत पढ़े लिखे बाशऊर लोग हैं और वो हक वोट देना भी जानते हैं। और मेरी एक अर्ज़ होगी इस वीडियो आपकी तरफ से कि वो अपने वोट को संभालें आखिर तक, कि जब उन्होंने रिज़ल्ट लेना होगा डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से तो उस वक्त तक उनको खड़े होना पड़ेगा। जब वो रिज़ल्ट लेंगे तो फिर अगले 5 साल हुक्मरानी करेंगे। अगर वो वोट देकर अपने इलाके में घरों में चले जाएंगे तो फिर इनको तरीका आता है रात 12 बजे के बाद कि फॉर्म 47 को 45 को 47 में किस तरह बदला जाता है। अगर इन्होंने अपनी अगली 5 साल हुकूमत करनी है, वोट इतना होगा कि PTI सिर्फ संभाल सके और वो उसको आखिरी दम तक संभाल लेंगे तो गवर्नमेंट कर लेंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि पंजाब पुलिस के भी दस्ते भेजे जा रहे हैं और अब खबर है कि इस्लामाबाद पुलिस के भी दस्ते भेजे जा रहे हैं, ये किस मकसद के लिए भेजे जा रहे हैं? और अगर वहाँ पे कोई ऐसी सूरत हाल होती है तो आप लोगों के पास कोई फिर प्लान भी है रोकने के लिए? बेसिकली जहाँ तक पुलिस है, पुलिस का काम तो रहता है आपको डिफेंड करना, आपकी हिफाजत करना। ये कोई हमारी अनफॉर्चुनेटली है, बदकिस्मती कहें कि हमारी पुलिस हमारे ऊपर ही पड़ गई है या हमारी फ़ौज हमारे ऊपर ही पड़ गई है। क्यों? सिर्फ ये कि हम अपना हक मांगते हैं। हम तो चाहते हैं कि भाई शफाफ इलेक्शन कराओ, जो भी जीते उसको गवर्नमेंट दो, मगर यहाँ जो मैंने तो सुना है कि पंजाब पुलिस की वर्दियों में कोई गुल्लू भट्टों को भेजा जा रहा है पंजाब से। तो ये बदकिस्मती है इस मुल्क की, क्योंकि रियासत का काम करे, वो एक पार्टी की साइड ना ले या किसी पार्टी की साइड ना ले, फिर हमारे साथ दंगल कर ले जैसा मर्जी आए। और इंशाअल्लाह अवाम बाशऊर है। आपसे सिर्फ इतना पूछूंगा कि GB में रिजल्ट क्या देख रहे हैं? इंशाअल्लाह अगर हम अपने वोट, कितनी सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विन करेगी? अगर हमने अपने वोट को संभाल लिया तो हम 90% जीतेंगे। ठीक है। कश्मीर में क्या जो एवरेज है या सीटें हैं, कितनी सीटें आप जीत रहे हैं कश्मीर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखिए, पहले तो ये देखना है ना कि कश्मीर में अभी एप्लीकेशन वगैरह सब ले ली गई हैं। अगर कश्मीर के अंदर जो नज़रियाती लोग हैं उनको अगर टिकट मिल गया तो इंशाअल्लाह आप यकीन करेंगे कश्मीर में 99% लोग जीतेंगे। अदरवाइज़ अगर वहाँ टिकटों की तकसीम पर है, अभी टिकट की तकसीम होनी है और इंशाअल्लाह कश्मीरी जो है वो बाशऊर है और कश्मीरी पीपल्स पार्टी नून लीग को किसी सूरत में वोट नहीं दे रहे हैं और वहाँ इनको निकलने में नहीं दे रहे हैं। ये इस वक्त तख्तियाँ लगाई जा रहे हैं वहाँ पे अरबों रुपये के, ये वहाँ लोगों को पागल बनाया हुआ है। 5 साल में इन्होंने कोई काम नहीं किया सिवाय वही काम जो यहाँ पाकिस्तान में हो रहा है। तो इसलिए मैं आपको दावे से कहता हूँ कि इंशाअल्लाह हर जी शऊर कश्मीरी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देगा। उसकी वजह के वायदे को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो जमात है जो आवाम की उमंगों की तर्जमानी करती है।